जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे की। इस तिरंगे की शान में मैं कुछ कहूंगा। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। और ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा नजर हिंदुस्तान पर। ठीक है, चलिए आज का जो विषय है उस पे आते हैं। विषय क्या है? देखो, आज हम बात करेंगे हमारे देश के ऐसे वीरों की जिन्होंने अपनी जान जो है, वीर और वीरांगनाएं भी, जिन्होंने अपनी जान जो है वो गंवाई स्वतंत्रता को पाने के लिए। ये जो तिरंगा झंडा है ना, ये जो तिरंगा झंडा है जिसके लिए अब एक कैंपेन चला हुआ है, हर घर तिरंगा कैंपेन। इसकी शान को बचाने के लिए जो है कितनों ना जाने कितनों ने जो है वो कुर्बानी दे दी, और हमारी आजादी के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी। लोग भी क्या कहें, बहुत युवा अवस्था में जो है बहुत सारे ये जो लोग हैं, बहुत सारे जो बालक या बाल अवस्था में ही जो है वो फांसी पर चढ़ गए या फिर जो है अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए। आज इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा खुदीराम बोस की। 11 अगस्त 11 अगस्त 1908 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस फांसी पे चढ़ गए थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। आप इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो कि इनकी उम्र क्या हुई? इनकी उम्र सिर्फ 18 साल 8 महीने 11 दिन और 10 घंटे थी जब इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये खुदीराम बोस, 11 अगस्त 1908 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। इनकी कहानी कुछ यूं है कि ये उस दौर में जो है वो पैदा हुए थे जब भारत में नेशनलिज्म अपनी पीक पे था। उस दौर में पैदा हुए थे। उस दौर में हुआ क्या कि एक जज हुआ करते थे, ब्रिटिश जज, जो जितने रेवोल्यूशनरीज थे ना उनके खिलाफ बड़े सख्त निर्णय लिया करते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो इतनी कठोर सजा सुनाया करते रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट कि इंसान जो है ना वो सुनकर ही उसकी रूह कांप जाए। अब ऐसे व्यक्ति को मारना जरूरी था, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दमनकारी व्यक्ति को सबक सिखाना जरूरी था। तो ये खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में, ये और इनके साथी प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों निकल पड़े। और इनका मकसद था कि जो मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या करना इन दोनों का मकसद था। ये दोनों निकल पड़े। अब जो अंग्रेज थे, ज्यादातर वो जो अफसर थे या जो जज हुआ करते थे, वो गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो चला करते थे। इन्होंने एक देसी बम बनाया और एक वाहन जो इन्होंने मार्क किया था उस पर निशाना साधा। लेकिन किस्मत जो है अच्छी थी मजिस्ट्रेट डगलस फोर्ड की, और उनको देखो, उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक और कोई दूसरा वाहन जो है, कुछ एक बैरिस्टर हुआ करते थे, उनकी फैमिली को लेके जा रहा था, और गलती से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उस पर बम फेंक देते, और वहां पर 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस केस में फिर पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। पुलिस जो है प्रफुल्ल चाकी का पीछा करती है। प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लेते हैं, और जो वो लीथल वुंड उन्हें, मतलब उनको जो उन्होंने अपने शरीर में जो गोली मारी, उसकी वजह से बाद में उनका निधन हो जाता है। और बाद में ये खुदीराम बोस, जो उस जगह से 25 किलोमीटर दूर जो है वो जा चुके थे भागने के लिए, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया, और इन्हें पकड़कर फिर जो है इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और सिर्फ 18 साल 8 महीने की उम्र में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये थे खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस हमारे देश के दूसरे, ये कह लो कि उम्र में जो सबसे कम उम्र में जो है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसे कम उम्र में कौन से रेवोल्यूशनरी थे जो फांसी पे चढ़े थे। ये दूसरे, सेकंड यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी थी। ये थे खुदीराम बोस। 11 अगस्त कल के दिन इनको जो है वो शहीदी मिली थी। नमन है ऐसे शहीदों को जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। ठीक है, ये है दूसरे शहीद बाजी राउत। उड़ीसा में इनको एक नेशनल हीरो माना जाता है। नेशनल हीरो, अब नेशनल हीरो बनने के लिए कोई सोचेगा ना, नेशनल हीरो बनने के लिए एक व्यक्ति कैसा दिखता होगा, एक बड़ी फिजिक होगी, एक बड़ा रौबदार मूछें होंगी। नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं नेशनल हीरो, छोटे से बच्चे। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं नेशनल हीरो
अब आप इनकी उम्र का अंदाजा लगाओ, 12 साल की उम्र थी, सिर्फ 12 साल की उम्र थी बाजी राउत की। अक्टूबर 1938 में इनका निधन हुआ था। कैसे, इनकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। ये एक बोट चलाया करते थे, ब्राह्मणी नदी है उड़ीसा में, वहां पर ये बोट चलाने का काम किया करते थे। इनके साथ कुछ साथी थे जो बोट चलाते थे। हुआ क्या कि एक बार ब्रिटिश पुलिस जो है वो पीछा कर रही थी कुछ बंगाल रेवोल्यूशनरीज का, और उनका पीछा करते करते ब्राह्मणी नदी के तट पे पहुंची। और वहां पे उन्हें पता था कि इस नदी को पार करके जो गांव है वहां पे बंगाल रेवोल्यूशनरीज में से काफी सारे लोग छुपे हुए हैं, और वहां पे ये कुछ जो है नाव चलाने वाले लोग इन्हें मिले। ये नाव चलाने वाले लोगों में से एक थे बाजी राउत, सबसे कम उम्र के 12 साल के। इन सब लोगों से कहा गया कि या तो हमें उस पार ले चलो नाव चलाकर, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। इन सभी लोगों ने साफ मना कर दिया, और फिर अंग्रेजों ने इनके ऊपर गोलियां चला दी, और उसमें बाजी राउत शहीद हो गए। और क्यों नहीं चलाई, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ इन्होंने मना ही किया था, ये एक्टिव मेंबर थे बानर सेना के। ठीक है, बानर सेना जो है प्रजामंडल पीपल्स पार्टी जो उस समय पर हुआ करती थी, उसके खुद एक वॉलंटियर थे, और रात को जो है रेवोल्यूशनरीज को नदी पार कराने का काम ये किया करते थे। और नदी की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी थी कि कहीं जो अंग्रेज पुलिस या सैनिक जो है वो कहीं आ ना जाएं और उधर बंगाल रेवोल्यूशनरीज जो हैं उन पर हमला ना कर दें। तो ये वहां पर मौजूद थे। इन सब ने वहां साफ मना किया कि हम जो है आपको नदी पार नहीं कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें ये छोटा सा बच्चा भी था बाजी राउत, और इनके ऊपर गोलियां चला दी गई, फिर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनके साथ कुछ और लोग भी थे, जैसे लक्ष्मण मलिक, फागू साहो, ऋषि प्रधान और नाटा मलिक। ये सब भी इनके साथ शहीद हुए। ये सभी शहीद जो हैं मैं इनको आज नमन करता हूं, साथ में बाजी राउत जिन्होंने 12 साल की उम्र में इस देश के लिए बलिदान दिया। ऐसे जो है ना कुछ नायकों को हम बहुत कम जानते हैं, तो हमें इनके बारे में जान लेना चाहिए। अब ये जो तिरंगा है ना, इस तिरंगे की इंपॉर्टेंस क्या है? हम क्यों बस इसको सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझें, या एक कपड़े का टुकड़ा समझें, या उसको लहराना ना लहराना? आपको लगता है कि यार ये क्यों हमसे ये करवाया जा रहा है, क्यों सरकार हम पे कोई काम जो है वो लाद रही है? लेकिन आप जब तक इसकी भावनाओं को नहीं समझोगे कि इसके लिए कितने लोग मर गए, कितने लोग जो है वो शहीद हुए, तब तक आप जो है सही मायने नहीं समझोगे इस आजादी के। ये देखिए, एक और नहीं, ये 3 लोग थे। ये 3 लोग आप देख रहे हो, ब्रिटिश पुलिस वर्दीधारी 3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये ब्रिटिश पुलिस वाले नहीं थे। बिनॉय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, जिनकी उम्र 22, 18 और 19 साल थी। ये तीनों जो हैं ये ये कह लीजिए कि इन्होंने जो है एक ऐसा इन्होंने यूरोपियन आउटफिट, मतलब जो है ब्रिटिश पुलिस का आउटफिट पहना, और ये चल पड़े एक राइटर्स बिल्डिंग में। और इनका टारगेट था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नल एन.एस. सिम्पसन। एन.एस. सिम्पसन जो है वो इनका टारगेट थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है लोगों के ऊपर जो है वो ब्रूटल लाठीचार्ज करवाया था, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इनका मकसद था इंस्पेक्टर जनरल कर्नल एन.एस. सिम्पसन की हत्या करना। और ये तीनों पुलिस वालों के भेष में जो है इस बिल्डिंग में घुसे, और अंदर पहुंचकर इन्होंने ये कर्नल एन.एस. सिम्पसन की हत्या कर दी। ठीक है, बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने इन्हें घेर लिया, ये आउट नंबर हो गए, और फिर जो है इन तीनों को शहीदी प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये तीनों जो है आप देख लो, नाम याद रखना, बिनॉय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। 22, 19 और 18 साल क्रमशः इनकी वर्ष आयु थी। आप ये समझ सकते हो कितनी यंग एज में जो है इन्होंने जाके ये कार्य करके दिखाया। ये साहसिक कार्य है, कोई बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते इसको, लेकिन इन्होंने इतनी कम उम्र में ये करके दिखाया था। तो 1930 की ये घटना है, 1930, 8 दिसंबर 1930 की ये घटना है जब इन्होंने ये कार्य किया था। अब हम सब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को, या 8 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको स्वीकृति दी थी। 9 अगस्त को भारत ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत थी। अंग्रेजों से कहा गया था कि भाई अब भारत के हाल पे छोड़ दो, जैसे है हमारे यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें नहीं चाहिए आपकी तरफ से, हम जैसे हैं हमें हमारी हालत पे छोड़ो और यहां से जाओ। क्यों? विश्व युद्ध द्वितीय शुरू हो चुका था, और ये आलम था कि जापानीज या जर्मन्स
कभी भी ये जो फोर्सेस जिनके अगेंस्ट अंग्रेज लड़ रहे थे, कभी भी इन्हें मौका मिलता या इनकी स्थिति बहुत बेहतर होती तो ये भारत की तरफ आक्रमणकारी होते। और अगर भारत में अंग्रेज रहते तो ऑब्वियसली भारत जो है, इंडियन लैंड जो है, वो उनके लिए एनिमी लैंड हो जाती और उसके साथ एनिमी लैंड की तरह सलूक किया जाता। तो भैया हमारी लड़ाई थी नहीं, तो अंग्रेजों को उस समय चले जाना चाहिए था। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। गांधी जी ने कहा कि इस देश को जिस हालत में हम हैं, हमें भगवान के हाथों सौंप दीजिए, हमें आपकी तरफ से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई सरकार आपकी तरफ से बनाई हुई, हम अपने आप अपने देश को संभाल लेंगे, ठीक है। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये महिला, अब बच्चे जो है ना, बहुत कम उम्र के हमने बच्चे देखे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही जो है बलिदान दिया, लेकिन क्या बूढ़े इस देश के जो है वो इसमें शामिल नहीं थे? ये बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम था मतंगिनी हजरा। 12 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था, उस समय के लिए नॉर्मल था। 18 साल की उम्र में जो है ये इन्होंने अपने पति को खो दिया था, ये एक विडो हो गई थी। उसके बाद ये जो है इतनी साहसी ये महिला थी। इनका जन्म बंगाल में तामलुक जो है, जहां पे तामलुक जातीय सरकार बनाई गई थी बंगाल में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, वहां पे हुआ था। और इन्होंने जो है, इनको अंग्रेजों के द्वारा गोलियां मारी गई थी तामलुक पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और 29 सितंबर 1942 को इनका निधन हुआ था। आप ये मान के हैरान हो जाओगे कि इनको बूढ़ी गांधी कहा जाता था या ओल्ड गांधी, ओल्ड लेडी गांधी बोला जाता था इनको। ये इतनी मतलब इनके अंदर ऊर्जा हुआ करती थी कि जहां से ये, जब ये कहीं जाती थी, इनके साथ हजारों की भीड़ जुटती थी। ये बंगाल में गांधी जी का एक स्वरूप ही थी, आप ये कह सकते हो। इतने सारे लोग इनके साथ जुट जाते थे, मतंगिनी हजरा। और इनको, क्योंकि ये जो है बहुत सारी भीड़ को जुटाती थी, इनके ऊपर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंग्रेजों ने तामलुक जातीय पुलिस स्टेशन के बाहर इनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। 3 गोलियां लगी इनको और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इस स्वतंत्रता के संघर्ष में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और पुरुष से लेकर महिलाओं तक का सबका योगदान था। कोई ऐसा नहीं था जिसने जो है इस स्वतंत्रता को पाने के लिए जो है कोई अपना जो है बलिदान ना दिया। ये देखो, और बात करूं मैं आपको कि ये जो मिट्टी देख रहे हो ना इस देश की, जिसके ऊपर ये तिरंगा फैला हुआ है, इस मिट्टी में न जाने कितने शहीदों की कहानियां जो है वो दफन है। मैं आपको किस किस की कहानी बताऊं, कितने लोग जो हैं इस देश में, ये इस देश की धरती ना धन्य है, क्योंकि हमसे ज्यादा जो है ना, इस देश से ज्यादा जो शहीद हैं वो शायद किसी भूमि पे नहीं हुआ होंगे। इसका मतलब ये है कि इस धरती पे मिटने वालों की, मर मिटने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ना कभी होगी। और इस तिरंगे झंडे को जो है हमें सम्मान देना जरूरी है। खून पसीने की कहानी लिखता, बलिदानों की याद तिरंगा, स्वाधीनता का उच्चतम प्रतीक, जीवन का हर गान तिरंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं और कोशिश करें कि तिरंगे के जो है इस भाव को समझें, क्यों ये तिरंगा फहराया जा रहा है। सिर्फ एक कपड़ा नहीं है वो, या फिर एक कोई कागज का टुकड़ा नहीं है वो, उसके अंदर छुपे हुए बलिदानों को आपको समझना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।